नमस्कार। आज हम वेबसाइट बनाने के विषय पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि वेबसाइट क्या है, क्यों जरूरी है और इसे बनाने में क्या लगता है। तो कोशिश यही है कि इस जानकारी को आसान भाषा में समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो वेबसाइट ये इंटरनेट पर आपकी अपनी जगह जैसी है ना? एक डिजिटल घर या दुकान, जैसे कोई पर्सनल ब्लॉग हो या किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन या फिर एक ऑनलाइन स्टोर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में जहां सोशल मीडिया इतना है, अलग से वेबसाइट क्यों चाहिए? अच्छा सवाल है। देखिए, जो जानकारी है वो कहती है कि इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि वेबसाइट आपको दुनिया भर में 24 घंटे ऑनलाइन रखती है। कोई भी कहीं से भी आपको ढूंढ सकता है। मतलब दुकान हमेशा खुली है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो शायद ज्यादा जरूरी है वो है भरोसा, विश्वसनीयता। एक अच्छी प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट से लोगों का आप पर या आपके काम पर भरोसा बढ़ता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि जिन बिजनेस की वेबसाइट नहीं होती, लोग उन पर कम यकीन करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखने की बात नहीं, भरोसे का भी मामला है। हाँ बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, मार्केटिंग के लिए कितना पावरफुल टूल है। आपकी ब्रांड इमेज बनाता है। और हाँ, पैसे कमाने का जरिया भी, जैसे ई कॉमर्स से सीधे सामान बेचकर या वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाकर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कंट्रोल। पूरा कंट्रोल आपका होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियम, एल्गोरिदम बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट आपकी है। आप तय करते हैं कि क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा। ये कंट्रोल वाली बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर किसी को वेबसाइट बनानी हो, क्या चाहिए होता है? मतलब बेसिक जरूरतें क्या हैं? जानकारी क्या कहती है इस बारे में? हाँ, तो जानकारी के हिसाब से 4 मेन चीजें हैं। पिलर्स कह सकते हैं, इनके बिना वेबसाइट नहीं बन सकती। पहला है डोमेन नेम। ये आपकी वेबसाइट का यूनिक पता है, जैसे www.example.com। लोग यही टाइप करते हैं ब्राउजर में। ठीक है, एक एड्रेस मिल गया। फिर उस एड्रेस पर चाहिए एक जगह, यानी वेब होस्टिंग। ये वो ऑनलाइन सर्विस स्पेस है जहां आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स, मतलब टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, कोड स्टोर होती हैं, ताकि जब कोई आपका डोमेन डाले तो उससे आपकी वेबसाइट दिखे। इसे आप ऑनलाइन जमीन समझ लीजिए। एड्रेस और जमीन। इसके बाद आता है वेबसाइट बिल्डर या CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर है। ये वो टूल हैं जो इस जमीन पर घर बनाने में मदद करते हैं। और अच्छी बात यह है कि अक्सर बिना कोडिंग जाने भी काम चल जाता है। आप आसानी से कंटेंट डाल सकते हैं, डिजाइन बदल सकते हैं, सब मैनेज कर सकते हैं। और जाहिर है, घर कैसा दिखेगा, उसमें क्या होगा, ये भी तो जरूरी है। बिल्कुल। चौथा पिलर वही है, डिजाइन और कंटेंट। वेबसाइट का लुक कैसा है, इस्तेमाल करने में कैसी है और उस पर क्या जानकारी है, यही सब मिलकर आपके ब्रांड या आपके मकसद को दिखाता है। और यही वो चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, उन्हें रोक कर रखती है। तो ये 4 चीजें हो गईं, डोमेन, होस्टिंग, CMS और कंटेंट डिजाइन। इनसे वेबसाइट बनती है। क्या इसे बनाने का प्रोसेस भी सिंपल है? प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन हाँ, ध्यान तो देना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक पहले आप एक अच्छा सा डोमेन नेम सोचते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं, फिर होस्टिंग खरीदते हैं। फिर थोड़ा टेक्निकल काम होता है डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना, फिर CMS इंस्टॉल करना जैसे वर्डप्रेस, उसके बाद थीम चुनकर डिजाइन सेट करना, जरूरी पेज बनाना, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज वगैरह, फिर टेस्टिंग की सब ठीक चल रहा है या नहीं, और फिर लॉन्च। लेकिन काम वहां खत्म नहीं होता, राइट? एक शब्द है जो बार बार आता है, SEO। बिल्कुल सही। लॉन्च के बाद असली काम शुरू होता है, वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने का। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वो तरीके हैं जिनसे गूगल जैसे सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट आसानी से मिल जाए जब लोग कुछ सर्च करें। इसके बिना तो अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी गुमनाम रह सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, जैसा कि जानकारी में भी कहा गया है, कि ये सब करने के लिए अब कोई टेक्निकल गुरु होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इसे काफी आसान बना दिया है। अब कोई भी जिसे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, वो भी एक ठीक ठाक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना सकता है। चाहे अपना पोर्टफोलियो दिखाना हो या कोई छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू करना हो, ये पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, वेबसाइट एक ऑनलाइन पहचान है। ये भरोसा बढ़ाती है, दुनिया में कहीं भी आपको विजिबल बनाती है और कमाई के मौके भी दे सकती है। हाँ, और इसके लिए चाहिए डोमेन, होस्टिंग, CMS और अच्छा कंटेंट। और इसे बनाना अब उतना मुश्किल नहीं रहा। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी अब रुकावट नहीं है। पर एक सवाल यहाँ सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। अगर वेबसाइट बनाना अब इतना आसान हो गया है, तो एक कामयाब वेबसाइट बनाने में असली चैलेंज क्या है? क्या सिर्फ ऑनलाइन दिखना काफी है, या कुछ और भी है जो एक वेबसाइट को असरदार बनाता है, भीड़ से अलग करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।